डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी बुसाल। आज आपका टॉपिक है फोर्स और मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम, इन दोनों में से पहले हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसे अमर है जो किसी जिस्म की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या किस जिस्म को हरकत देते हैं या देने की कोशिश करता है। फोर्स इज अ थिंग दैट टेंड टू मूव और ट्राई टू टेंड टू मूव और टेंड टू स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप। किस जिस्म को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, या हरकत देता है या देने की कोशिश करता है, यह ऐसा अमल है फोर्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स डिनोटेड बाय F, और फोर्स का जब यूनिट लिखा जाता है तो वो न्यूटन है। न्यूटन को N से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है mv। जिस तरह F का फार्मूला होता है ma, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, इस तरह मोमेंटम बराबर होता है P बराबर mv। मोमेंटम जो है इसका यूनिट अगर यहां से हम प्रूव करें तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहां तक तो इनका इंट्रो हो चुका है कि फोर्स क्या है और मोमेंटम क्या है। अब हम चलते हैं कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, जो हमारा टॉपिक है। हम किसी भी चीज को फर्ज कर लेते हैं, लटका लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट, या फर्ज किया, यहाँ पे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम हम मिक्स कराएंगे। फर्ज किया, सपोज दैट, एक जिस्म जिसका मास m है, इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi से हरकत कर रहा है। इस पर एक फोर्स F अमल करती है, तो इस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। जब एक्सेलरेशन पैदा होता है तो इसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है, तो आखिरी वेलोसिटी vf हो जाती है। क्योंकि जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लाजमी बात है, एक्सेलरेशन जब पैदा होना है मीन इसकी वेलोसिटी चेंज होनी है। पहले नेचुरल वेलोसिटी इसकी vi थी, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। अब क्योंकि जिस्म में वेलोसिटी चेंज हो चुकी है तो इनका मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर हम pi और pf जिस्म के बल तरतीब रेस्पेक्टली इब्तदाई और आखिरी मोमेंटम हूं,
यानी पी आई इब्तदाई मोमेंटम, पी एफ आखिरी मोमेंटम है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं, पी एम, P is equal to mv. Suppose that a body having mass m have initial velocity vi move. If a force F is applied, its body change acceleration, change velocity Vf. If Pi and Pf are momentums of initial and final रेस्पेक्टली। अब हम चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए। P इज इक्वल टू एम वी होता है। अगर इसको इनिशियल लेते हैं तो मास भी वेलोसिटी भी इसकी इनिशियल हो जाएगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। अब फाइनल इसका देंगे, पी एफ हो जाएगा तो एम वी एफ हो जाएगा। मोमेंटम में तब्दीली फार्मूला क्या होता है, आखिरी मोमेंटम माइनस इब्तदाई मोमेंटम। मोमेंटम में तब्दीली इसको लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई। पी एफ आखिरी मोमेंटम लिखेंगे तो एम वी एफ होगा माइनस इब्तदाई मोमेंटम एम वी आई होगा। अगर इनको दोनों तरफ टी से हम डिवाइड करते हैं, अगर दोनों तरफ टी से तकसीम करने से, दोनों तरफ टी से तकसीम करने से तो हमारे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अगर इसमें से m को कॉमन ले लिया जाए, पी एफ माइनस पी आई और t इज इक्वल टू m कॉमन वी एफ माइनस वी आई ओवर t। याद रहे ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वी एफ माइनस वी आई ओवर t, ये रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है, तो जब वेलोसिटी में तब्दीली की शरह हो तो उसे हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए। अब यहां पे हम वैल्यू ए पुट करेंगे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हरकत के दूसरे कानून के मुताबिक F बराबर होता है एम ए। लिहाजा एम ए की जगह पे हम F लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है इज इक्वल टू एफ। किसी भी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह, जिसमें मोमेंटम की तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पर अमल कर रही होती है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू दैट फोर्स दैट अप्लाइड ऑन इट। नीज दूसरी बात, मोमेंटम की ये जो तब्दीली होती है फोर्स की सिमत में होती है, जिधर फोर्स लगेगी उधर ही मोमेंटम में तब्दीली की शरह की सिमत होगी। अगर मोमेंटम में तब्दीली की शरह को देखा जाए, अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड कैसे बोला,
अगर आपने प्रूव करना हो तो हम t को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोमेंटम में तब्दीली जो है उसका यूनिट अगर निकालना है तो क्या होगा, न्यूटन सेकंड, यानी इसको t को उधर मल्टीप्लाई करें तो न्यूटन फोर्स का न्यूटन होता है और इस टाइम के लिए सेकंड होगा। ये इसका एसआई यूनिट है। इसका यूनिट ये भी लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट बात ये है कि ये मोमेंटम में तब्दीली की ये शरह है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत आ सकती है, कहाँ कहाँ ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखें, आपने स्टार फॉर्म देखी होगी, स्टार फॉर्म, इसके रिंग्स, स्टार फॉर्म्स के जो रिंग्स होते हैं या सेल्स हो सकते हैं। बाज़ का आप देखते हैं मार्केट से जब चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे आपने कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो शीशे की अगर हो सकती है तो वो किसी भी ऐसी फॉर्म के अंदर बंद होती हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है। जैसे कि आप पॉलीथीन की शीट्स देखते हैं, पॉलीथीन, जैसे कि फ्रिज के डब्बे के साथ लगी होती हैं। इसी तरह थर्मास लेते हैं वो पॉलीथीन के अंदर होता है। इस तरह शीशे की कप लेते हैं तो उसके गैप जगह बनी होती है पॉलीथीन के अंदर। तो वो पॉलीथीन जो होता है, स्टायरोफोम के रिंग्स जो होती हैं, उनका असल में मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये होता है, जैसे कि आप देखते रहते हैं कि अगर कहीं किसी चीज़ के साथ वो शीशे के बर्तन टकराने वाले हैं, अगर वो हार्ड चीज़ से टकराएंगे तो उनके जो कोलिजन का टाइम होगा वो अगर बर्तन का दीवार सा लगने के लिए अगर उसे 1 सेकंड लगना था, तो जब ये इसके अंदर स्टार फॉर्म के रिंग्स लगे हुए हैं उनके अंदर एयर होती है, हवा होती है। याद रहे, हवा जो है उन दोनों के उस हार्ड चीज़ और शीशे के साथ टकराने के दरमियान टाइम बढ़ा देती है। हवा की वजह से कोलिजन का टाइम बढ़ जाता है। जब कोलिजन का टाइम बढ़ता है तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली की शरह भी कम हो जाती है। जितनी मोमेंटम में तब्दीली की शरह कम होगी उतने हिट होने का खतरा कम होगा और वो बर्तन टूटने से बच सकते हैं। इसी तरह आपने कई दफ़ा ये हेलमेट वगैरह भी आपने देखे हैं। इस तरह कार, गाड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ लिखी है देख ली होगी, उसमें क्रैम्पल जोन लगे होते हैं। गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे ये क्रैम्पल जोन जो बना होता है, यानी वो हिस्सा जहाँ पे क्रैम्पल हो सकती है, वो किस मकसद के लिए होता है? वो इस मकसद के लिए हो सकता है अगर किसी बहुत बड़े हादसे का मसला बन गया है, अगर वो हादसे में 2 गाड़ियां आपस में बड़े ज़ोर से टकरा गई हैं, जब वो बहुत ज़ोर से टकराई हैं तो ये क्रैम्पल जोन आपस में जब टकराएंगे तो उनके कोलिजन का टाइम कम हो जाएगा। इस तरह जो उसके अंदर इंसान बैठे होंगे वो एक बहुत बड़े हादसे से बच भी सकते हैं। अगर क्रैम्पल जोन ना होते, डायरेक्ट इंसान को दूसरी गाड़ी टकराती तो उनके कोलिजन का टाइम कम होता तो मोमेंटम की शरह बढ़ जाती और वो नुकसान ज़्यादा होता। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्या होता है? सीट बेल्ट आपने देखा होगा, सीट बेल्ट जब एक ड्राइवर या कोई मुसाफिर
मांग लेता है। अगर खुदा ना करे कहीं हादसा हो जाए, अगर गाड़ी किसी चीज से टकरा जाए या आगे से कोई चीज उसका टकरा जाए, तो जब वो आगे शीशे की स्क्रीन या उससे आगे वाली सीट जो होती है, उसकी बैक जो होती है, वो जब इंसान उसके साथ टकराता है, अगर सीट बेल्ट बांधा होता तो सीट बेल्ट उस इंसान को पीछे खींचते हैं। इस तरह उसको एक्सटर्नल फोर्स मिल जाती है जो इस कोलिजन के रेट को कम करती है, क्योंकि अगर वो टकराए, अगर सीट बेल्ट ना होता तो डायरेक्ट सर उसका उस शीशे की स्क्रीन को पड़ता, तो हो सकता है वो 1 सेकंड में उस दोनों का टकराव होता और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। अगर सीट बेल्ट जब बांधा हुआ है, अगर ऐसा वाक़या पेश आया तो सीट बेल्ट उसको आगे जाने की रुकावट डालेगा, उसे पीछे खींचेगा। अगर फिर भी इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है लगा हुआ तो वो आगे तो जाएगा, मगर उसके साथ जब टकराएगा, अब वो टकराने का टाइम 1 सेकंड नहीं हो सकता 3 सेकंड भी लग जाए और उसका कोलिजन का रेट, उसका मोमेंटम का रेट कम हो जाएगा। इस तरह इंसान को उस हादसे से बचने का मौका मिल सकता है। इस तरह हेलमेट भी है। हेलमेट भी जब आपने पहना होता है तो इंसान के सर की सख्त चीज़ से लगे, तो वो सख्त चीज़ और सर के दरमियान जब ये फोम आ जाती है, ये हार्ड चीज़ आ जाती है, तो इस सर और उस सख्त चीज़ के दरमियान मोमेंटम की शरह जो है वो कम हो जाती है, दोनों के टकराने का टाइम कम ज़्यादा हो जाता है, जिससे मोमेंटम की शरह कम होती है और नुकसान कम होता है। उम्मीद करते हैं ये मोमेंटम और फोर्स की जो रिलेशन है, इसकी शरह जो है आपकी समझ में आ चुकी होगी और इसकी ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको समझाई हैं, स्टायरोफोम की रिंग यानी पॉलीथीन और कैम्पर जोन क्या होता है, सीट बेल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज आया होगा। उम्मीद करते हैं आप इससे काफ़ी मुस्तफीद हुए होंगे। शुक्रिया।